Good morning, everyone. This is Shyam. Once again, you are most welcome to my SIL YouTube channel. So, dear, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेकर कि एग्जैक्टली हमें ये यूज करना है या ये यूज करना है। जब हम बात करते हैं जनरली होता क्या है, जब आप एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि हम लोग पार्क जाते हैं, हम लोग पार्क जाते हैं, सो जनरली आप बना सकते हैं वी गो टू पार्क। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एक ही सेंटेंस में आपको दो बार इस तरह से नाम दिया जाए, किसी नाउन को दिया जाए, जैसे कि वे लोग हमें बुला रहे हैं। अब देखेंगे डियर, एक जगह है वे लोग, दूसरा है हमें। अगर आपको जनरली सेंटेंस कहना है कि वे लोग हमें बुला रहे हैं तो आप इजीली उसे बना सकते हैं दे आर कॉलिंग, ओके। बट यहां पे मैंने हमें लगा दिया तो मैंने बोला कि वे लोग हमें बुला रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है स्टूडेंट्स को कि वे लोग तो ठीक है, वो इन द बिगिनिंग इस सब्जेक्ट्स को यूज कर लेते हैं डियर, राइट। तो वे लोग के लिए हम दे यूज करेंगे दे आर कॉलिंग। लेकिन यहाँ पे जब दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें तो जो दूसरा वर्ड है हमें, अब इस हमें के लिए वो कंफ्यूजन उसमें ये रहेगा कि हमें के लिए वी लगाए या अस लगाए, राइट। तो एग्जैक्टली होता है क्या डियर, आज इसी तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने अपनी एक वीडियो बनाई है विच इज नॉन पॉजेसिव टेबल, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम कवर अप करेंगे डियर इतना पार्ट, और सेकंड में फिर हम पॉजेसिव टेबल 2 के बारे में करेंगे। फिलहाल चलो बात कर लेते हैं हम पॉजेसिव टेबल 1 की। एग्जैक्टली इसमें क्या है डियर, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, आप सिंपली बना सकते हैं दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। लेकिन अगर यहां पे आपका सेंटेंस है कि वे लोग हमें बुला रहे हैं, क्या है डियर, वे लोग हमें बुला रहे हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि एक है वे लोग, दूसरा है हमें। अब कंफ्यूजन यही क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को। वे लोग, दे आर कॉलिंग। अब यहां पे हम क्या लगाए, हमें के लिए वी लगेगा या अस लगेगा या आर लगेगा, इस चीज को लेके उनमें कंफ्यूजन रहते हैं। सो डियर देख लेते हैं यहां पे एग्जैक्टली क्या है। आप देखो सबसे इजी तरीका जो इस चीज को सीखने का वो क्या है, हमेशा आप सेंटेंस में इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो एक्शन बताया गया है सेंटेंस में, जो एक्शन बताया गया है सेंटेंस में, वो करने वाला कौन है। अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं कि वे लोग हमें बुला रहे हैं, यहाँ पे एक्शन क्या है डियर, एक्शन है बुलाना। किसने किया है, हमें ने या वे लोग ने। तो बुलाने का एक्शन किसने करा है डियर, वे लोग ने। अब इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, हमें। वो जो एक्शन है बुलाने का वो किस पे पड़ रहा है इंपैक्ट, हमें पे। सो डियर क्या होगा, जब भी, और इतना आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस में एक्शन लेता है डियर वो हमेशा एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है, काम को करने वाला। और जिस पे इंपैक्ट हो रहा है, जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो बुलाने का एक्शन किससे कर रहे हैं, हमें को। तो ये हमेशा और हमेशा आपका एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा डियर, रिमेंबर वन थिंग। तो बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी आपको अगर आप इस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे। देख लेते हैं, यहां पे मैंने पॉजेसिव टेबल लिखी हुई है डियर। अब आप देखेंगे फर्स्ट लाइन, आई, वी, दे, शी, ही और यू। अगर हम इनकी बात करें तो इनका यूज हमेशा और हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। आप क्या यूज करेंगे डियर, एज अ सब्जेक्ट। अब अगर हम इसकी बात करें, मी, अस, देम, हर, हिम और यू, इसे हमेशा और हमेशा क्या यूज करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे डियर, एज एन ऑब्जेक्ट। सो वापस आते हैं सेंटेंस में। अब यहां पे देखो बुलाने का एक्शन करा वे लोग ने, तो वे लोग को मैं
क्या मानूंगा, कंसीडर क्या करूंगा डियर, सब्जेक्ट। तो वे लोग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। क्या मैं यहाँ पे देम उठा सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि देम मेरा ऑब्जेक्ट है डियर। जैसे कि मैंने मेंशन भी कर रखा और आपको बताया कि फर्स्ट लाइन जो रहेगी वो हमेशा सब्जेक्ट काम करेगी एंड द थर्ड वन वुड ऑलवेज बी एन ऑब्जेक्ट। फाइन डियर। तो यहाँ पे जो वे लोग है मेरा दे बन गया और जिसपे एक्शन का प्रभाव पड़ा है वो हमें पे पड़ा है, तो वो मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। राइट डियर। वे लोग हमें बुला रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं उसे पढ़ा रहा हूं, क्या है डियर, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। अब देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको पता चल चुका होगा कि आपको सब्जेक्ट किसे लेना है और ऑब्जेक्ट किसे लेना है। अच्छा, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे बहुत सिंपल सर, आप बताइए ना एक्शन क्या हो रहा है पढ़ाने का, कौन कर रहा है, मैं। किस पे हो रहा है, किसे पढ़ाया जा रहा है, उसे। राइट। तो मैं क्या बन गया डियर आपका, ये हो गया एज ए सब्जेक्ट, और जिसे पढ़ाया जा रहा है, जिस पर हो रहा है, वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से करके देखते हैं। मैं उसे पढ़ा रहा हूं, अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आगे पीछे बोलना स्टार्ट करो तो हो सकता है कि आपको भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए। बट अगर आपको पता है रूल कि आपको किस तरह से किसे सब्जेक्ट लेना है और किसे ऑब्जेक्ट लेना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं, मैं उसे पढ़ा रहा हूं और इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं कि उसे मैं पढ़ा रहा हूं, उसे मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ऐसा रहता है कि जो फर्स्ट आ गया, जो पहले लिखा जाता है, उसे हमेशा सब्जेक्ट यूज करेंगे और सेकंड वन को हम उसका ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू। इन दोनों सेंटेंस की मदद से आपको आज पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली रूल है क्या। अगर मैं बात करूं पहले वाले की, आपको पता है पढ़ाने का एक्शन हुआ, मैंने करा तो वो सब्जेक्ट बन गया। पढ़ा किसे रहे, उसे इम्पैक्ट उस पर हो रहा है, तो ये क्या बन गया डियर, एन ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा, उसी को मैंने पहले लिख दिया और मैं को इसके बाद में। राइट। उसे मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि सब्जेक्ट कब बनता है और ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, तो आप इसे इसी को ही क्या कंसीडर कर दोगे, सब्जेक्ट कंसीडर कर दोगे। बट लेकिन अगर आपको पता है जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा, जिसमें इंपैक्ट हो रहा है, जो एक्शन जिसपे हो रहा है वो हमेशा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो देखो, उसे मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पे पढ़ाने का काम किसने करा, उसे ने या मैंने, मैंने। तो यहां पे मेरा सब्जेक्ट क्या होगा डियर, जी बिल्कुल मैं ही होगा। अच्छा, किसे पढ़ा रहा हूं, उसे। क्या कोई फर्क पड़ा अगर मैंने मैं पहले लिख दिया या बाद में लिख दिया, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको किसे सब्जेक्ट कंसीडर करना है और किसे ऑब्जेक्ट। तो डियर उसे मैं पढ़ा रहा हूं, आंसर दोनों का सेम रहेगा। क्या हो जाएगा डियर, आई एम टीचिंग हिम। अगर मैं पहले की बात करूं कि मैं उसे पढ़ा रहा हूं, तो इसका भी अगर आप देखेंगे मैं उसे पढ़ा रहा हूं, इसका भी आंसर क्या होगा, सेम यही रहेगा। सो डियर रिमेंबर, ये पहचानना बहुत आसान है कि हम एग्जैक्टली किसे सब्जेक्ट लेके चले और किसे ऑब्जेक्ट लेके चले। अगर मैं बोलूं यहां पे, देखिए यहां पे अगर मैं कहूं कि मैं उसे पढ़ा रहा हूं, यहां पे उसे, ये जो उसे है हम कंसीडर करें डियर मेल। यहां पे मैंने लिखा मैं उसे पढ़ा रहा हूं, इस सेंटेंस में उसे के लिए हमने ऑब्जेक्ट उठा लिया डियर, ये ऑब्जेक्ट बन गया और मैं आपका सब्जेक्ट बन गया। अब एक चीज, अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर यहां पे बोलूं कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तो आप क्या कहोगे, मैं के लिए क्या यूज करोगे, मी या आई। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आई नो। राइट डियर। अब यहां पे देखो कि मैं ने जो, आप अगर आप यहां सेंटेंस देखो तो मैं के लिए यहां पे
हिम यूज किया गया है, कारण क्या था वो अब तक आपको पता चल गया हो। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूं कि मैं उसे जानता हूं, उसके लिए हमने आई का यूज करा है। रीजन बहुत सिंपल है डियर, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्शन करने वाले की बात हो रही थी, किस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज की बात हमने बिल्कुल नहीं की। ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है, अगर मैं बोलूं मुझे पता है तो सिंपली क्या होगा, आई नो। वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है, सो ही नोज, किसे, आई, जी नहीं, ही नोज मी। यहां पे भी मैंने मुझे बोला और इससे पहले वाले सेंटेंस में भी मैंने सेम वही बोला था, मुझे पता है। लेकिन वहां मुझे पता है के लिए मैंने आई यूज करा दिया, जबकि यहां पे इस सेंटेंस में मैंने वह मुझे जानता है, यहां मुझे के लिए मैंने क्या यूज करा, मी। सो होप सो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि कब आपको एज ए सब्जेक्ट यूज करना है और कब आपको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो बहुत आसान तरीका है डियर, आपको सेंटेंसेस बनाएंगे इस तरह से। अगर मैं आपको एक या दो सेंटेंसेस के और एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने उन लोगों को देखा है, मैंने उन लोगों को देखा है, सो क्या हो जाएगा, आई हैव सीन देम, आई हैव सीन देम। मैंने, एक्शन क्या है, देखना, सो किसने करा है, मैंने देखा है, सो आई हैव सीन। अच्छा, किन लोगों को देखा, कहते हैं फैक्ट, उन लोगों को, देम, सो आई हैव सीन देम, राइट। अब यहां पे अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस लूं कि उन लोगों ने मुझे बताया है, उन लोगों ने मुझे बताया है, एक्शन क्या है डियर, बताने का, किसने किया है, उन लोगों ने। तो यहां पे अब उन लोगों ने, जो पहले क्या था, कुछ और था, अब उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूंगा, दे हैव टोल्ड मी। सो डियर होप सो आपको पता चल गया होगा कि इस तरह के जो पॉजेसिव टेबल है जिसमें हम जनरली कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है कि कब हम इसको एज सब्जेक्ट यूज करें और कब इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें। तो डियर रिमेंबर, यही तरीका है इसे अच्छी तरह करने का। यहाँ पे कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस की आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एक्शन करें उसे सब्जेक्ट आप कंसिडर करें, जिस पे एक्शन का प्रभाव हो उसे आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, बस यही काम है इस टेबल का, राइट डियर। सो होप सो अब आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग ओवर इट। इसके साथ हम बहुत ही जल्दी अपनी एक दूसरी वीडियो में आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पॉजेसिव टेबल को किस तरह से यूज किया जाता है। कई बार कंफ्यूजन रहती है कि माय बोलूं या माइन बोलूं, राइट, आर बोले या आर्स बोले। समटाइम कहते हैं ना कि दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, है ना, ये योर्स क्यों आ गया। तो इस तरह की वीडियो हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आपके लिए। होप सो आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन होगी वो शायद इस वीडियो को देखने के बाद दूर होगी हो। और डियर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच डियर। होप सो डियर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट जो इसके रिगार्डिंग होंगे अब तक क्लियर हो चुके होंगे। और आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम दीजिए, हम उस कमेंट बॉक्स के टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बना के लाएंगे ताकि आपको जो भी डाउट है वो हम जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब, share, like, and don't forget to press icon.